हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार, एकदम चटपटा मिर्च का अचार की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है और खाने के टेस्ट को 10 गुना तक बढ़ा देता है। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका बताऊँगी अचार बनाने का, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ली है मैंने 100 ग्राम के करीब हरी मिर्ची। इनको अच्छे से धो लेंगे। और ये जो पतली लंबी वाली हरी मिर्ची आती हैं, नॉर्मल वाली, जिसको हम सब्जी दाल वगैरह में भी यूज़ करते हैं, वही मिर्चें हैं ये। अगर आप इस तरह की मिर्चों का अचार नहीं खाना चाहते हैं तो आप जो मिर्च की स्पेशल अचार की मिर्च आती हैं आप उनसे भी डाल सकते हैं। तो 100 ग्राम मिर्ची मैंने इसलिए ली है क्योंकि ये अचार 10 मिनट में केवल बनकर तैयार हो जाता है, तो मैं आए दिन ये डालती रहती हूँ। ताज़ा-ताज़ा खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने जो मिर्च हैं उनको अच्छे से धो लिया था। उसके बाद में उनकी डंठल अलग कर ली हैं और इनको एक कॉटन के कपड़े पर थोड़ा-सा पोंछ लिया है। अगर टाइम हो आपके पास ज़्यादा तो आप पंखे में भी सुखा सकते हो। और इसके बाद में हम इनको कैंची से कट करेंगे, मतलब बीच से स्लिट करना है तो चाकू कैंची जो भी आपको सही लगे उससे कर सकते हैं। मैं कैंची से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हाथ में भी मिर्ची नहीं लगती हैं और ईज़िली कट जाते हैं। अब मिर्ची कट चुकी हैं तो इसके अंदर हम नमक डाल देंगे। 1.5 चम्मच जितना नमक डाल दिया है। और ये है फ्रूट विनेगर, इसका यूज़ कर रही हूँ मैं इसमें। तो हम नींबू नहीं डाल रहे हैं, अब इसमें विनेगर डालें क्योंकि हम फटाफट वाला अचार बना रहे हैं ना, इसलिए। तो हम विनेगर नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के करीब विनेगर डाला है। अब इसे कवर करके रख देंगे थोड़े समय के लिए। तब तक, मतलब उतने समय के लिए जब तक कि मैं बाकी की थोड़ी बहुत तैयारियां करूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक गैस पे चढ़ा दिया है पैन, उसमें डाला है 2 चम्मच भर के साबुत धनिया, 1 चम्मच इसमें डाला है सौंफ, आधा चम्मच डाली है मेथी और इसमें मैंने आधा चम्मच ही जीरा डाला है। इनको थोड़ा-सा भून लेंगे, हल्का-सा भूनेंगे बिल्कुल, जिससे कि इनका जो भी सॉगीनेस है वो निकल जाए और अच्छे से ये क्रिस्पी हो जाए और अच्छे से इसको हम दरदरा-सा कूट लें। इसके बाद मैं इसको अच्छे से मतलब थोड़ा-सा कूट लूँगी, बहुत बारीक नहीं कूटना है इसको। तो यहाँ पर मैंने इसमें सरसों डाली है आधा चम्मच, काली वाली जो सरसों आती है। सरसों ना हो तो आप राई भी डाल सकते हो या पीली सरसों का भी यूज़ कर सकते हो। तो आधा चम्मच केवल डाली है मैंने और इसे भून कर नहीं डाला है क्योंकि इस भूनने से कई बार इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, कड़वी हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर हमने ये दरदरा सा मसाला कूट कर तैयार कर लिया है। अब हम देखते हैं कि जो मिर्चें हैं हमारी, उन्होंने थोड़ा बहुत पानी रिलीज़ किया है। तो थोड़ा बहुत पानी रिलीज़ किया है क्योंकि उतना नहीं डाला था मैंने विनेगर जितना इसमें पानी आ गया है। तो इसको हम इसी में ही रहने देंगे और पानी को, और इसी में ही डाल देंगे हम ये मसाला जो हमने कूटा है। इससे अलग हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर 1 चम्मच भर के, और ये कश्मीरी रेड चिली 1 चम्मच, आधा चम्मच डालेंगे कलौंजी, आधा चम्मच हींग और काला नमक। तो कुछ बेसिक से ही स्पाइसेस इसमें डलते हैं और उसी से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें मैंने तेल भी डाला है, वैसे इसमें तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप तेल नहीं खाना चाहते तो ऐसे भी खा सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें थोड़ी हल्दी और डाली थी कलर के लिए और थोड़ा-सा तेल डाला था। तो मतलब ये समझो आप कि 2 चम्मच मेरे पास उबला हुआ और ठंडा किया हुआ ऑयल रखा था, जो कि मैं अचार डालने के लिए कई बार ज़्यादा सारा ऑयल बना के रख लेती हूँ, मतलब उबाल के। तो वो रखा था, वही मैंने इसमें डाला है। सरसों का तेल ही हम यूज़ करते हैं अचार के लिए। अब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें थोड़े ये बेसिक से ही मसाले डलते हैं, थोड़ा-सा ऑयल डलता है। अगर आप ज़्यादा ऑयल खाना पसंद करते हो, जैसे कुछ लोगों को ऑयल अच्छा लगता है, थोड़ा मतलब अच्छा से दिखता है जो अचार में, तो इस तरह से अगर आप पसंद करते हैं तो आप डाल लें ऑयल ज़्यादा। लेकिन मैं इतना ही बस डालती हूँ इसमें, और मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि हमने ये चम्मच से मिक्स किया है लेकिन अंदर तक अचार में अच्छे से मसाला भी जा चुका है और नमक भी। तो यहाँ पर हमारा ये 10 मिनट में बनने वाला इंस्टेंट अचार बन के तैयार है। आप इसे रोटी पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हो। आई होप ये अचार की रेसिपी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए।
कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ एक और ऐसी ही आसान और इंटरेस्टिंग रेसिपी में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड एन्जॉय।